वार्ता प्रसंग तीसरो। बौरी एक दिन दामोदर दास श्री ठाकुर जी को राजभोग समर्पी के शैया मंदिर में शैया सवारन लागे। तब देखे तो दुलीचा ऊपर बिलाई ने बिगाड़ियो है। तब दामोदर दास ने कहो, जो श्री ठाकुर जी तो अपनी शैया राखी सकत नहीं। ऐसे कहो तब श्री ठाकुर जी ने थार चौकी ऊपर सु लात मार डारी दीनो। और दामोदर दास तो श्री ठाकुर जी ने कहो, जो सेवक तू कि सेवक मैं, सेवक होए के ऐसे बोलते हैं। ऐसे बहुत खींचे पाछे। दामोदर दास ने विनती कीनी और बहुत मनुहार करी। सब सामग्री सिद्ध करी श्री ठाकुर जी को भोग सौंप्यो। श्री ठाकुर जी अरोगे परी तोहू दोय मासलों बोले नहीं। पाछे बहुत विनती करन लागे तब बोलन लागे। भाव प्रकाश। श्री ठाकुर जी ने राजभोग को थार लात मार के डार दियो। सो या भावते जो श्री आचार्य जी ने अबही दास भाव को अधिकार दियो है। और ये हासी तो सख्य भाव को अधिकार भयो होय तबई बने। तांते बिना श्री आचार्य जी के दिए तो विशेष भाव करियो। तांते तेरो धर्यो भोग नाही अंगीकार करूंगो। या प्रकार शिक्षा किए तांते अधिकार बिना विशेष विचार किए इतनो अंतराय जताए वैष्णव को। वार्ता प्रसंग चौथो। बौरी एक समय दामोदर दास हरसानी इनके घर पाहुने आई। सो संभरवारे के घर दिन 5-7 रहे। तब इन बहुत भली भांति सो समाधान कियो। पाछे दामोदर दास हरसानी इनसो विदा होई के अडेल को आई। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास हरसानी सो पूछे, जो दमला तू कहाँ उतरियो हतो, कहाँ प्रसाद लियो। तब दामोदर दास हरसानी ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, जो महाराज कन्नौज में दामोदर दास संभलवारे के घर उतरियो हतो, अनसकड़ी महाप्रसाद लेतो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास संभलवारे ऊपर अप्रसन्न भय और कहें, मन में ही विचारे जो यह मेरो अंतरंग सेवक या को सकड़ी महाप्रसाद क्यों न लेवायो। यह बात श्री आचार्य जी के मन की दामोदर दास संभलवारे ने घर बैठे जान लीनी। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु मेरे ऊपर अप्रसन्न भई हैं। तब स्त्री सो कहीं, तू ठाकुर जी की सेवा नी की भांति सो करियो और मैं तो श्री आचार्य जी के दर्शन को अड़ेल जातो। तब दामोदर दास अड़ेल को चले। सो अड़ेल जाई पहुँचे। तब श्री आचार्य जी के दर्शन किए, साष्टांग दंडोत किए। तब श्री आचार्य जी पीठ दे बैठे। तब दामोदर दास संभलवारे ने श्री आचार्य जी से विनती करी के कहो, जो महाराज मेरो अपराध कहाँ है, और जीव तो अपराध करत ही आयो है, पर अपराध कर्यो जानिए तो भली बात है। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तैने दामोदर दास हरसानी को सकड़ी महाप्रसाद क्यों न लिवायो और अनसकड़ी प्रसाद क्यों लिवायो। तब दामोदर दास संभलवारे ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज दामोदर दास से पूछिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने दामोदर दास हरसानी से पूछी, जो दमला तैने दामोदर दास संभलवारे के यहाँ सकड़ी महाप्रसाद क्यों न लियो। तब दामोदर दास ने कहो, जो महाराज श्री ठाकुर जी प्रातःकाल बाल भोग आरोगते, मैं तो सोई लेतो, सो सकड़ी की रुचि रहती नाई ताते न लेतो। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू तेरी इच्छा ते न लेतो, परी मोकू तो या के ऊपर बड़ी खुन्नस भई हती। सो भक्तन के अंतःकरण की भक्ति देखवे को प्रभु को नाट्य है। काहे ते जो दामोदर दास संभलवारे ने कन्नौज में अपने घर बैठे श्री आचार्य जी के अंतःकरण की जानी। सो श्री आचार्य जी के भक्त के हृदय में सदा स्थित हैं। वह भक्त हृदय की बात कहाँ न जाने। परिभक्त परीक्षार्थ यह प्रभु का नाट्य है। पांचे दामोदर दास को बहुत सम्मान करी के श्री आचार्य जी ने घर पठाए। तब दामोदर दास अपने घर कन्नौज आई पहुँचे। पांचे स्त्री पुरुष भली भांति से सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। दामोदर दास हरसानी संभलवारे के ऊपर कृपा करन के अर्थ इनके घर पाहुने आई। दामोदर दास संभलवारे तनुजा वित्तजा भली भांति से राज सेवा करे हैं। और जो वैष्णव इनके यहाँ के होय के श्री आचार्य जी के दर्शन को जाते, तिन सबन को संग न्यारी न्यारी भेंट पठावते, वैष्णव को समाधान बहुत करते, खड़िया में बिना कहे खर्ची वैष्णव को भरी देते। सो श्री आचार्य जी के आगे बड़ाई बहुत भई, जो आवे सो बड़ाई करे। तब श्री आचार्य जी के मन में यह आई, जो हृदय के भीतर को भाव शुद्ध होय तब काम होय, जो अन्याश्रय न होय। यह श्री आचार्य जी के हृदय की जान के दामोदर दास हरसानी इनके यहाँ पाहुने आए कृपा करन के अर्थ। सो दामोदर दास के हृदय की सगरी रीति आँची देख के, परंतु स्त्री में रंच पिता की कान जानी सकड़ी महाप्रसाद न लिए। दिन 5-7 रहे।
परंतु अपने हृदय को अभिप्राय कछु दामोदर दास सो मार्ग की वार्ता नाही कहें। पांचे श्री आचार्य जी पास आए, तब श्री आचार्य जी पूछे, कहाँ ते आए? तब विनती करी, जो दामोदरदास संभलवारे के यहाँ पाहुने गयो हतो सो सखड़ी नहीं लियो, अनसखड़ी लियो। यह कही के यह जताए, जो दामोदरदास को भाव दृढ़ है ताते अनसखड़ी लीनी, स्त्री को भाव दृढ़ नहीं है ताते सखड़ी महाप्रसाद नहीं लियो। तब श्री आचार्य जी दामोदरदास संभलवारे के ऊपर अप्रसन्न भई, जो मेरे अंतरंग सेवक को पाई के स्त्री को अन्याश्रय सु न छोड़ायो, फिर ऐसो समय कब पावेगो। सो यह बात श्री आचार्य जी के हृदय की संभलवारे ने जानी, स्त्री को पराश्रय है ताते नहीं जानी। वार्ता प्रसंग 5। और सिंहनंद के वैष्णव श्री आचार्य जी के दर्शन को जाते सो कन्नौज में दामोदरदास के घर उतरते, सो दामोदरदास सबन को प्रसाद लेवावते। ता पाछे जब वैष्णव अड़ेल को विदा होते, तब जितने वैष्णव होते तिन सबन को प्रति एक मोहर एक एक नारियल श्री आचार्य जी की भेंट को पठावते। काहे ते, जो मेरी दंडौत खाली हाथ कैसे करोगे, सो वे दामोदरदास ऐसे भगवदीय हैं। वार्ता प्रसंग 6। और दामोदरदास के ससुर बहुत संपन्न हतो। तिनने 100 लौंडी बेटी की दाइजे में दीनी हती, जो मेरी बेटी बैठी रहेगी और कामकाज सब लौंडी करेगी। पर वह लौंडी पास काम न करावती, सेवा संबंधी कार्य सब आप ही करती और लौंडी सब और कामकाज करती, सो वह ऐसी भगवदीय हती। वार्ता प्रसंग 7। बौरी एक समय श्री आचार्य जी आप दामोदरदास संभलवारे के घर पौड़े हते और दामोदरदास संभलवारे पांव धाबत हते। तब श्री आचार्य जी इनसो पूछे, जो तोकू तेरे मन में काहू बात को मनोरथ है। तब दामोदरदास ने कह्यो, जो महाराज मोकू तो आपके अनुग्रह थे काहू बात को मनोरथ रहो नहीं। तब श्री आचार्य जी ने कह्यो, जो तू जाए के अपनी स्त्री सो पूछी आऊँ। तब दामोदरदास अपनी स्त्री सो पूछी, जो तेरे काहू बात को मनोरथ है। तब स्त्री ने कह्यो, जो और तो कछु मनोरथ रहो नहीं, एक पुत्र को मनोरथ है। तब श्री आचार्य जी सो आई के दामोदरदास ने कह्यो, जो महाराज स्त्री को तो एक पुत्र को मनोरथ है। तब श्री आचार्य जी आप श्रीमुख ते आज्ञा करे, जो पुत्र होएगो। पाछे श्री आचार्य जी आप श्रीनाथ जी द्वार जतिपुरा को पधारे। ता पाछे समय भयो, तब वा के गर्भ की स्थिति भई। ता पाछे कहतेक दिन में वा बाखरी को एक डाकोतिया आयो। ता पाछे कहतेक दिन में वा गाम में एक डाकोतिया आयो। तब ताको सब स्मार्त की स्त्री पूछन लागी। तब तामे ते काहू ने दामोदरदास की स्त्री सो कही, जो अमु की तू ही पूछी, तेरे कहाँ होएगो। पाछे एक लौंडी ने जाए के वा डाकोतिया सो पूछी, जो कहाँ होएगो, बेटा होएगो कि बेटी होएगी। तब वा डाकोतिया ने कह्यो, जो बेटा होएगो। ता पाछे कहतेक दिन में श्री आचार्य जी आप कन्नौज पधारे। तब दामोदरदास चरण छुवन लागे। तब श्री आचार्य जी ने कह्यो, जो तू मोकू छुवे मती, तो कु अन्याश्रय भयो है। तब दामोदरदास ने कह्यो, जो महाराज हाँ तो कछु जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी ने कह्यो, जो तू अपनी स्त्री को पूछ। तब दामोदरदास ने अपनी स्त्री सो पूछी। तब स्त्री ने जो प्रकार भयो हतो सो सब कह्यो। सो यह बात दामोदरदास ने श्री आचार्य जी सो आई कही। तब श्री आचार्य जी दामोदरदास सो कहे, जो पुत्र तो होएगो पर मलेच्छ होएगो। पाछे श्री आचार्य जी आप अड़ेल पधारे। पाछे यह बात दामोदरदास की स्त्री ने सुनी। तब ते श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र को आप स्पर्श न करती, कहती, जो मेरे पेट में मलेच्छ है तो मैं श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र कैसे छूँ, या भांति सो रहे। पाछे जब प्रसूति के दिन आई, तब दामोदरदास की स्त्री ने अपनी महतारी सो कह्यो, जो मेरे पुत्र होए तो होत, मात्र ही तू तत्काल ले जइयो। मैं वाको मुख न देखूंगी, जो वाको मोड़ो हम देखे तो हमारो अनिष्ट होए। ताते वाको मोड़ो नाई देखी, ऐसो उपाय तू करियो। पाछे बाकी महतारी ने तैसो ही करियो। प्रसूत होत मात्र तत्काल अपने घर ले गई, सो धाई को देके बड़ो कियो। भाव प्रकाश। एक समय जब श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे, तब दामोदरदास सो आज्ञा करी, कछु मनोरथ होए सो मांग ले। या प्रकार फिर दामोदरदास की परीक्षा किए। काहे ते, जो स्त्री को पराश्रय है, ताके संगते याहू को पराश्रय होई, तो कछु वर दीजिए। इतने पुष्टि मार्ग के फल सो रहित होई। पर दामोदरदास तो दृढ़ हैं। ताते कहे, महाराज आपके चरणारविंद की सेवा मिली, अब मोकू काहू बात को मनोरथ नहीं है। तब श्री आचार्य जी ने दामोदरदास सो कह्यो, स्त्री को पूछ आओ।
या में यह जानिए जो श्री आचार्य जी दामोदर दास सो बोले पर स्त्री सो कछु बोले नहीं, और स्त्री हूँ आप आए श्री आचार्य जी सो विनती नहीं कीनी। या में यह जानिए जो स्त्री बहुत श्री महाप्रभु जी के निकट हूँ नहीं आवती और मन में अन्याश्रय हतो, ताते कयो एक पुत्र सेवा अर्थ होय, सो यह विचार नहीं आयो जो पुष्टि मार्ग की सेवा मांगे ते मिले। पुत्र को कहाँ प्रमाण है जो सेवा करेगो। इतने यह वचन में श्री आचार्य जी ने जान्यो जो मेरो आश्रय तो याकू छूट्यो, अब याकू अन्याश्रय पाको भयो। जाओ पुत्र लेके सगरी भक्ति सकामी होई गई। ताते मुकुंददास ने सप्तम स्कंद में प्रहलाद नरसिंह जी सो कहे हैं, स्वामी सो निज अर्थ ही चाहे, निंदन भक्ति अवगाहे। स्वामी सो लौकिक वैदिक अपनो सुख कछु चाहे, सो निंदित है वाको भक्ति न मिले। या प्रकार पुत्र दे आप श्री गोवर्धन धर पास श्री गिरिराज जी को पधारे। फिर जब स्त्री ने अन्याश्रय कियो तब आप कन्नौज को पधारे और दामोदर दास को चरण याते छुवन नहीं दिए। जो स्त्री के हाथ को खान पान दामोदर दास ने कियो है, ताते चरण परस करीवे को अधिकार नहीं है। यह दामोदर दास को जतायो, ताते अन्याश्रय बराबर दोष दूसरो नहीं है। जैसे एक पति छोड़ के दूसरो पति करे तब स्त्री को सगरो धर्म जाए, ताही प्रकार अन्याश्रय रंच करे तो वैष्णव को धर्म नष्ट हो जाए। यह सिद्धांत दिखाएं। फिर स्त्री को अनन्यता भई, ताते श्री ठाकुर जी की सामग्री सेवा परस नहीं करती। तब वह अन्याश्रय पुत्र द्वारा हृदय ते निकस्यो। काहे ते श्री भागवत में कहे हैं, भक्त को श्री ठाकुर जी बिना और ठौर ममत्व होए, सो वस्तु को श्री ठाकुर जी तत्काल नष्ट करें। तब ज्ञान वैराग्य दृढ़ होई के आश्रय सिद्ध होई। भक्ति न होई तो वस्तु गए और हु अन्याश्रय सदा करे। सो स्त्री पुरुष की ममता देखी के नष्ट श्री आचार्य जी ने अपने जान के किए। तब स्त्री को ज्ञान भयो, तब अपनी माता सो कहें, जो मैं पुत्र को मुख न देखूंगी, सो पुत्र होन समय नेत्रन सो पट्टी बांध लेनी। सो उनकी माता पुत्र को जन्मत ही अपने घर ले गई। तहा पुत्र वर्ष 10 को हैच वाछे मलेच भयो। स्त्री पुरुष मन लगाए के श्री द्वारकानाथ जी की सेवा करी। वार्ता प्रसंग 8वां। बहुरी एक समय दामोदर दास की देह छूटी, तब स्त्री ने घर में छिपाई राखी। पाछे वैष्णव सो कहो, जो तुम एक नाव अड़ेल को भाड़े करी लाऊं। सो वैष्णव नाव भाड़े करी लाएं। तब नाव में श्री द्वारकानाथ जी और घर में की सब सामग्री तृण पर्यंत कछु घर में राख्यो नहीं। घर में हतो सो सब नाव में धर्यो। तब वैष्णवन सो कहो, जो यह नाव अड़ेल ले जाओ। सब श्री आचार्य जी महाप्रभु के मंदिर में पहुँचाइयो। सो वैष्णव नाव लेके चले। 100 कोस 30-40 ऊपर नाव गई। पाछे स्त्री ने प्रकट कियो, जो दामोदर दास संभलवारेन की तो देह छूटी है। तब वैष्णव सब आए, संस्कार कियो। तब दामोदर दास को बेटा तुरक भयो, सो आयो। सो आई के देखे तो घर में कछु नाई, जल को करवा भरियो है। सो देखी के मूण पटकी रह्यो। पाछे दामोदर दास को ससुर आयो। तिन्ने बेटी सो कह्यो, जो बेटी तैने घर में कछु राख्यो नाई, अब तू कहाँ करेगी, कहाँ खाएगी। तब वाह ने कही, जो तुम देओगे सो खाऊंगी। क्षत्रिय लोगन के या समय सगे सहोदरे कछु देते हैं, ऐसी ज्ञाति की रीति है। तब दामोदर दास की स्त्री ने जलपान न कर्यो। सो थोड़े ही दिन में बाकी देह छूट गई। कृति दौन की साथ बई। तब यह बात कहते एक दिन पाछे काहू वैष्णव ने श्री आचार्य जी आगे कही। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो इनको तो ऐसो ही चाहिए। सो वे दामोदर दास तथा उनकी स्त्री ये दो श्री आचार्य जी के सेवक ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश। पाछे दामोदर दास की देह छूटी, तब स्त्री ने देह छिपाई याते राखी। जो पुत्र तो मलेच्छ है, सगरी वस्तु श्री जी की है, सो ये ले जाएगो। ताते नाव भर के सब वस्तु श्री आचार्य जी के यहाँ पहुँचाई। जब कोस 40 नाव गई, तब स्त्री ने जाहर कियो। ससुर आदि ज्ञाति के सबने दामोदर दास की देह को संस्कार कियो। पाछे बेटा दौड़ी के आयो, सो देखे तो माटी को करुआ जल सो भरियो है और कछु है नाही। जब खबर पाई तब नाम लेके दौड़ियो, परंतु पायो नहीं। तब माथो पीटी के रह गयो। या में यह जतायो, जो लौकिक होय के अलौकिक वस्तु लेन को उपाय करें, सो दुख ही में, परंतु कछु हाथ लगे नहीं।
और ससुर ने कहो, कछु राख्यो नाही, अब तू कहाँ खाएगी? यह लौकिक पूछ्यो। तब स्त्री ने अलौकिक बात कही, जो अब तुम देओगे सो खाऊंगी, सो या में क्षत्रिय लोगन में देते हैं, तासो निर्वाह करूंगी। ता को अर्थ यह, जो श्री ठाकुर जी पधारे सो सेवा बिना घर की वस्तु कैसे लेऊं? अलौकिक वस्तु तो संग गई, सेवा बिना मैं लौकिक हूँ, सो लौकिक सो निर्वाह करूंगी। या प्रकार स्त्री ने हूँ देह छोड़ दियो, क्रियाकर्म सब दामोदरदास के संग भयों। लौंडी की वार्ता। और वह लौंडी बड़ी भगवदीय हती, ताकि वार्ता नहीं लिखी, सो यहाँ ते श्री जमुना जी की सखी हैं। लीला में इनको नाम कृष्णावेशनी है। सदा कृष्ण के स्वरूप को आवेश रहतो, सो द्वापुर में विदुर जी की स्त्री यह लौंडी हती। सो श्री ठाकुर जी में अत्यंत स्नेह, विदुर जी के घर बिना बुलाए जाती, सो अब श्री दामोदरदास के यहाँ आई। सो लौंडी दामोदरदास के ब्याह में आई, या को पुष्टि संबंध भयो, मानसी सेवा में मगन रहती। एक दिन दामोदरदास सेवा करत में मन में आई, जो नकास में जाई घोड़ा खरीदिए। ताही समय एक वैष्णव दामोदरदास को मिलन को आयो। तब लौंडी ने कही, नकास में घोड़ा खरीदन गए हैं। तब वह वैष्णव चलियो गयो। पाछे यह बात काऊ ने दामोदरदास सो कही, जो तुम सेवा में हते। तब लौंडी ने ऐसे कही। तब दामोदरदास लौंडी सो पूछी। तब लौंडी ने कही, तिहारो मन वा समय कहाँ हतो, जहाँ मन तहाँ देह जानिए। तब दामोदरदास चुप होई रहे। सो जब नाव में सामग्री सगरी धरी, ता में सामग्री सदृश या लौंडी हूँ धरी। सो वह नाव पर श्री द्वारकानाथ जी के संग तो यह लौंडी गई। तब श्री आचार्य जी सो वैष्णव ने आई कही, जो महाराज श्री द्वारकानाथ जी वैभव सहित पधारे हैं। ता समय श्री गोपीनाथ जी वहाँ ठाड़े हते। तब श्री गोपीनाथ जी कहें, लक्ष्मी सहित नारायण पधारे हैं। तब श्री आचार्य जी कहें, वैभव ठाकुर को देख के तिहारो मन प्रसन्न भयो है। तब श्री गोपीनाथ जी कहें, तिहारो कहाई के श्री ठाकुर जी की वस्तु में अपनो मन करेगो, ताको निर्मूल नाश हो जाएगो। तब श्री आचार्य जी कहें, हमारो मार्ग तो ऐसो ही है। सो द्रव्य ते कचुक श्री गोपीनाथ जी आप प्रसन्न भय हते। सो एक पुत्र भयो, परंतु वंश नहीं चलियो। पाछे श्री आचार्य जी वैष्णव सो आज्ञा किए, सगरी सामग्री श्री जमुना जी में पधराई देव। श्री द्वारकानाथ जी को हमारे घर पधराई लावो। तब वह लौणी हूँ सामग्री रूप है, सो देह सहित श्री यमुना जी पास चली गई। सगरी सामग्री श्री जमुना जी में पधराई। श्री द्वारकानाथ जी श्री आचार्य जी के घर बिराजे। यह लौणी की अलौकिक बात हती, सो लोगन में विरुद्ध सी लागे। ताते श्री गोकुलनाथ जी प्रकाश नहीं किए, सामग्री रूप कहे वाकू। पाछे काऊ वैष्णव ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी, जो महाराज सामग्री तो दामोदरदास की स्त्री वैष्णव ने पठाई, सो आप अंगीकार क्यों नहीं किए? तब श्री आचार्य जी आप कहें, जो बेटा वाको मलेच्छ हैं, सुन के आवे झगड़ों करें, द्रव्य दुख को मूल है। दामोदरदास की स्त्री ने पठायो, श्री महारानी जी को अंगीकार हूँ कराई दियो, लौकिक को झगड़ों मिटाई दियो। पाछू काऊ वैष्णव ने स्त्री ने हूँ देह छोड़ी। इसकी बात आके श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आपके आगे कहीं। श्री वल्लभाधीश की जय हो।